हेलो। अब आ रही है? चलिए। हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई इधर देखो, यहां पर पासे की आपको दो स्थितियां नजर आ रही है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं जब दो ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, आपको लिखना नहीं होगा, मैं सीट दे दूंगा इसकी, ठीक है। देखिए सबसे पहले इधर देखो आप, पासे की केवल दो स्थितियां नजर आ रही है। यहां पर पहला पासा दे रखा है और यहां पर कौन सा पासा दे रखा है, दूसरा। जब भी आपको दो पासे दे रखे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें कॉमन है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसमें कॉमन है या नहीं है। देखो इसमें यहां पर एक दे रखा है, यहां पर 3 अंक है और यहां पर 6 है। बिंदु को अपन पॉइंटों में ऐसे लिखेंगे, 1, यहां पर 3 और यहां पर क्या है, 6। इसकी बात करते हैं, यहां पर 2 दे रखा है, यहां पर 3 दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है, 5। बताओ क्या कॉमन है, तो यहां पर हमारे पास में 3 कॉमन आ गया, तो इसको मैंने सर्कल में ले लिया। अब कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, घड़ी का नियम। यानी 3 से अपन आगे चलेंगे, घड़ी में आगे चलती है ना सुई, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, 6। और 3 से आगे चलने पर कौन आ रहा है अपने पास में, 5। इसका मतलब 6 का विपरीत क्या हो गया हमारे पास में, 5 हो गया। अब बचा कौन हमारे पास में, 1 और 2। तो 1 का विपरीत क्या हो गया हमारे पास में, 2। आपसे पूछ रहा है पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, अगर दो नीचे हैं तो ऊपर कौन होगा, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ भाई आ गया, ये तो आ गया आपको समझ में, क्लियर हो गया। हेलो, हाँ भाई सभी साथियों को आगे के समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जवाब दो प्रश्न संख्या 2। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, आप नियम लिख लो, नियम लिख लो। प्रश्न संख्या 2 चार पासे का नियम क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 चार पासे का नियम, बिल्कुल आपको पासा ड्रॉ करना होगा। यहां पर दे रखा है 5, यहां पर दे रखा है 6 और यहां पर दे रखा है 4। यहां पर दे रखा आपको 3, यहां पर दे रखा 6 और यहां पर दे रखा 5। यहां पर दे रखा आपको 4, यहां पर दे रखा है 5 और यहां पर दे रखा आपको 1। यहां पर दे रखा आपको 2, यहां पर दे रखा है 4 और यहां पर दे रखा 1। बिल्कुल चार पास से छोटे छोटे ड्रॉ कर लो आप। एक बार ड्रॉ करना है, बाकी सारे मैं नियम बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगी। बना लो पासा, हाँ वही पासा बना लीजिए। नीचे दी गई पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा। यहां आपसे पूछ रहा है अंक 3 का विपरीत क्या होगा। हाँ भाई, जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट करते जाइएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो, देखो भाई इधर देखो, बना लेना आपने, चलो रुक जाते, इधर देखो। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत पूछा है। सबसे पहले जब चार पासे दे रखे हैं तो आपको देखना अंक 3 कहां कहां नजर आ रहा है। देखो अंक 3 एक तो यहां नजर आ रहा है, इसको मैंने सर्कल में लिया, और कहां नजर आ रहा है, और कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब देखो अंक 3 का पड़ोसी कौन है, और अंक 3 का पड़ोसी कौन है, तो 5 विपरीत नहीं हो सकता और 6 भी विपरीत नहीं हो सकता। 6 को तो मैंने काट दिया, ठीक है, यानी 5 और 6 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, इसके पड़ोसी की बात करूंगा, इसके पड़ोसी की बात करूंगा। जैसे मान लीजिए अपने गांव का कोई छोरा भाग जाता है, तो घर वाले पहले उसके खास दोस्त से पूछते हैं,
माँ बाप ने जन्म दिया उसको, लेकिन उनको भी पता नहीं होगा उनका छोरा कैसा हो। दोस्त को फोन करके पूछेंगे भाई यार तन ठाणों की कटेगी होगी, पूछते नहीं पूछते। तो इसके खास दोस्त कौन है? 5 और 6। अब देखो इसमें कई 5 और 6 कहीं नजर आ रहे क्या दोनों एक साथ? कहा नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पहले पास में नजर आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? तो हमने देखा यहाँ 5 और 6 कॉमन है, और यहाँ पर भी 5 और 6 हमारे पास में क्या हो गया? ओबेनिस्ट हो गया। अब बचा कौन? तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा कर देंगे अपन? 4। हो गया क्लियर? उतार दो। नीचे लिख लेना, 2 उभयनिष्ठ सतहें पहले और दूसरे पासे में। 2 उभयनिष्ठ सतहें पहले और दूसरे पासे में। हाँ, 2 उभयनिष्ठ सतह ना, 5 और 6। फर्स्ट वे सेकंड में उभयनिष्ठ सतह, फर्स्ट और सेकंड में उभयनिष्ठ सतह 5 व 6 हैं, अतः 3 का विपरीत 4 होगा। अतः 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ भाई, आगे समझ में? चलते अपन आगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखो कितने पासे नजर आ रहा है आपको? 3 पासे नजर आ रहा है। 3 का नियम मैंने नहीं पढ़ाया था ना, एक बार 3 वाले पासे भी ड्रॉ कर लो, अभी क्लियर हो जाएगा। सरिता मीना जवाब दो, राधे मीना जल्दी से जवाब दो। देखो यहां देखो भाई, 4 3 2, यहां चल रहा है 2 3 1, यहां चल रहा है 3 5 1। आपसे क्या पूछ रहा है? अंक 3 का विपरीत क्या होगा? अंक 3 का विपरीत क्या होगा? क्या चेक करेंगे? सबसे पहले 3 कहां नजर आ रहा है? देखो भाई 3 यहां नजर आ रहा है, हो गया क्लियर? दूसरे पास से मारते हैं, 3 यहां नजर आ रहा है, और तीसरे पास से मारते हैं, 3 यहां नजर आ रहा है, हो गया क्लियर? अब देखो 3 का जो खास दोस्त होता है वो 2 और 4 होता है, यहां पर हो गया क्लियर? यहां पर कौन है? 2 और 1 है। यहां पर कौन है? 1 और 5। अब मैं आपको बताता हूं, विपरीत सत्य वो होती है जो दिखाई नहीं देती है। विपरीत सत्य वो होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो देखो 3 का विपरीत 2 कभी नहीं होगा, और 3 का विपरीत 4 कभी नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन में आ रहा ना, ये कट कर दिया मैंने, बोले 4 तो नहीं हो सकता है। यहां से मैंने 4 को कट कर दिया, बोले 4 तो नहीं हो सकता। अब देखो 3 के बगल में कौन नजर आ रहा है? बोले 1 भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 के बगल में कौन नजर आ रहा है? बोले 5 भी नहीं हो सकता, ये कट हो गया। बचा क्या दुनिया में? बस। तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6। ऐसे करना हो, आगे समझ में डाल दीजिएगा। इजी है वैसे, ज्यादा टफ नहीं है। ऑप्शन पे निर्भर करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बताओ इसको। देखो अभी मैंने 2 पासे का करवाया था। हाँ भाई जी, तो जवाब दो जल्दी से, अब ड्रॉ नहीं करना है। देखो एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया जा रहा है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाता है तो नीचे क्या आएगा? यानी 5 का विपरीत आपसे पूछा है। सबसे पहले देखो यहां पर दे रखा है 6, यहां पर दे रखा है 3, और यहां पर दे रखा है 2, यहां पर दे रखा 1, यहां पर दे रखा है 2, और यहां दे रखा 4। कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या?
क्या कॉमन नजर आ रहा है? हमने देखा कि यार यहां पर 2 कॉमन नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब कौन सा नियम लगाएंगे? घड़ी का नियम। यहां से अपन आगे चलेंगे, कौन आ रहा है भैया? तो ये लिखा मैंने 6। यहां से आगे चलने कौन आ रहा है? तो 6 का विपरीत कौन हो गया है? 4 हो गया। अब देखो बचा कौन दुनिया में? 1 और 3। तो 1 का विपरीत कौन हो गया है? अब पासे में केवल 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखनी है। 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखनी है। अब देखो भैया 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 6 और 4 तो अपोजिट हो गए एक दूसरे के। 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो गए, तो बचा कौन? 2 और 5। तो आपसे पूछा 5 का विपरीत कौन होगा? 2 होगा। तो हम राइट किसको कर देंगे यहां पर? हो गया क्लियर? उतारने की आवश्यकता है आपको? आ जाएगा ना, मैं सीट प्रोवाइड करा दूंगा आपको। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 की 7 की 5वीं तरफ जवाब दो। इसका आंसर क्या होगा? जवाब दो भैया जल्दी से। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सामने देखो आप स्क्रीन पर, जवाब देने की कोशिश करो। क्वेश्चन है नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है सर आपने रात को क्लास नहीं लगाई? नहीं लगाई भैया, मैंने कहा ना थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए क्लास को रोकी गई थी। अभी तो सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? जल्दी से बता देना। राधे मीना जल्दी से बता देना। हाँ भाई धर्माराम जी आपका स्वागत है। जवाब भी दो भाई आंसर का। बिल्कुल किट्टू रावत बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ भाई जल्दी से जवाब दो। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? हाँ 1। आशीष क्या आ रहा है आपके? अब डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सीट तो प्रोवाइड करा दूंगा मैं। हाँ भाई आप बताओ। बी आ रहा है। कौन सा बी? ये 5 6। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है समझने का प्रयास करना। नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया जा रहा है। एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया जा रहा है। ऊपर बोल रहा है इन तीनों प्रारूप की निचली सतह पर कौन होगा? केवल माइंड का इस्तेमाल करना है। ऊपर कौन नजर आ रहा है? ऊपर कौन नजर आ रहा है? ऊपर कौन नजर आ रहा है? तो सब जगह विपरीत एक समान आएगा। सब जगह विपरीत एक समान आएगा। तो भाई देखो यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5 6 1। बोले ये तो नहीं हो सकता है। 6 5 2 ये भी नहीं हो सकता है। 6 6 2 ये भी नहीं हो सकता है। तो दुनिया में कौन राइट हो जाएगा हमारे पास? बिल्कुल इसमें बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगेगा। आगे समझ में उतार, क्योंकि देखो सब में 4 4 4 कॉमन आ रहा ना, तो भाई 4 का विपरीत तो 1 ही होगा। तो यहां पर भी 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, यहां पर भी 5 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो गया क्लियर? उतार लीजिएगा। आगे भाई समझ में? अब तो आ गया ना? किट्टू थोड़ा पिक्सल बढ़ा लो, साफ दिख जाएगा। मैंने एक लाइट बंद कर रखी है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 का जवाब दो। आप पे रोशनी आएगी लेकिन। हाँ प्रश्न संख्या 6 का जवाब दो। देखो इसमें वापस 4 नजर आ गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है भाई, डर डर लग रहा है क्या आपको? पास से नहीं लग रहा है? चलो ठीक है। हाँ डरना नहीं है ना, ये अपने ही दोस्त है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या दे रखा भाई? तो इंपॉर्टेंट पीला ही होगा। तो देखो पीला कहां कहां नजर आ रहा है? एक तो यहां नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है, और एक यहां नजर। जब चारों में नजर आता है तब तो और क्वेश्चन आसान होता है। देखो कैसे, पीला के बगल में कौन आ रहा है? नीला। हाँ पहले इधर देखो, नीला आ रहा ना। देखो ऑप्शन में नीला है ना, हो ही नहीं सकता है। इसके बगल में कौन है? नारंगी। ऑप्शन नहीं है ना, कोई बात, थोड़ा आगे बढ़ जाते। पीला के बगल में कौन है? गुलाबी है। कट कर दो भाई, ये तो बगल वाला कभी नहीं दिखेगा। अब देखो यहां पर कौन नजर आ रहा है? कट कर दो। दुनिया में कौन बचा एकमात्र? क्यों फालतू दिमाग दौड़ा रहे हो भाई? 4 में से एक ऑप्शन राइट होना है। 3 हमने कट कर दिए, ये हमारे पास राइट। आगे समझ में? उतार लीजिएगा।
आ गया भाई, धीरे धीरे आ जाएगी। हाँ सीट दूंगा मैं, है ना, ये पूरे 50% सीट मिल जाएगी अभी आपको। ठीक है, आ गया समझ में। ये छठे के बाद ये सातवां क्वेश्चन। जवाब दो, देखिए इसका आंसर क्या होगा। नीचे एक पारूप पासे की दो स्थितियां दर्शाई जा रही है, आपसे पूछ रहा है यदि 3 ऊपर हो तो बताओ नीचे कौन होगा। जल्दी से बताओ, यानी 3 का विपरीत पूछा आपसे। नहीं आ रहा है, देखो पहले कॉमन क्या नजर आ रहा है, जल्दी से देखो कॉमन कौन नजर आ रहा है। ये देखो, अब 4 हमारे पास कॉमन आ गया घड़ी के नीचे, तो घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे कौन आ रहा है 2, घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे कौन आ रहा है, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा। आपसे पूछा गया 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे सभी के उतार लीजिएगा। संजना सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही जवाब क्या है। लोकेश चौधरी बिल्कुल सही जवाब क्या है। सरिता मीना का भी सही जवाब है। किट्टू रावत बिल्कुल सही जवाब है। चलो भाई, राधे मीना बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। जवाब दो भाई, प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है, यानी हमें देखना है साधारण पासा कौन सा होता है। अब देखो भाई जी, तो आज आप पहले बार नए आए हो इसलिए मैं समझा रहा हूं। पासा एक आदमी है भैया, कौन है, एक आदमी, और उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मानक और एक का नाम है साधारण। आप भाई बड़े भाई हो या छोटे भाई हो घर में, छोटा हो, तो ये छोटा है ये मानक। ठीक है, वैसे आप तो चेहरे से तो ऐसे दिख रहे हो बिल्कुल मासूम हो, लेकिन हो सकता है छोटे भाई जो होते हैं ना वो नादान, वो बहुत मतलब शैतान होते हैं, जैसे ये देखो आशीष है। ठीक है, तो मानक पासा वो होता है जिनके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा 4 और 2 6 होता है, मैंने लिखा 2 और 3 5 होता है, मैंने लिखा 4 और 1 5 होता है। ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, वो मानक पासा होता है। और साधारण पासा वो होता है जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 हो जाता है। आप देखो इनमें से ये बोल रहा है कौन सा मानक पासा नहीं है। देखो कैसे करें, 3 में 1 जोड़ो भैया, कितना आ रहा है 4। 3 में 5 जोड़ो भैया, कितना आ गया है 8। और 5 में 1 जोड़ो भैया, कितना आ गया। तो ये तो मानक पासा है, क्योंकि अंकों का योग 7 नहीं आ रहा ना, तो हमने लिख दिया ये मानक पासा है, ये लिख दिया मानक पासा। अब यहां पर देखो 6 में 3 जोड़ो भैया, कितना आ गया है 9 आ गया है। 3 में 1 जोड़ो भैया, कितना आ गया है 4। लेकिन 6 में 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो देखो भैया ये साधारण पासा है। क्या है, साधारण पासा। हो गया क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि और भी ऑप्शन दे रखे इसमें। यहां पर देखो 6 में 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 में 2 जोड़ने पर, और यहां जोड़ने पर 10। ये भी हमारे पास में कौन सा है, मानक पासा है। इसकी बात करते हैं, कितना आ रहा है 5, यहां पर 3 और यहां पर 6, तो ये भी हमारे पास में क्या है, मानक पासा है। तो राइट क्या हो जाएगा भैया यहां पर। हो गया क्लियर, आगे समझ में, उतार लीजिए। उतारना नहीं है, उतारना नहीं है। हाँ भाई आगे समझ में। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। हाँ भाई प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 का जवाब दो। प्रश्न संख्या 9 का जवाब दो। सी ऑप्शन है इसका। 6 का विपरीत सतह क्या होगा। सी ऑप्शन। देखो भाई अब सुनो ये साधारण। जी, तो यहां देखना, क्योंकि आज पहले बार आए इसलिए, वरना तो अगले दिन तो डांट लगा दूंगा। ठीक है, नहीं ऐसा कैसे सही हो गया, समझो समझो पहले, है ना, क्योंकि पहले देखो जब तक हमें आएगा नहीं हमें राइट नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं कैसे मान सकता हूं भाई आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आज सब समझा रहा हूं आपको। देखो 6 के विपरीत क्या होगा, आप सबसे पहले जोड़ो, 5 में 6 जोड़ो भैया, क्या आ गया 11 आ गया। 6 में 3 जोड़ो भैया, क्या आ गया
और 3 में 5 जोड़ो भैया क्या आ रहा है? बताओ साधारण है या मानक है? बताओ जल्दी से। ये मानक पासा है। क्या है भैया? मानक पासा है, क्योंकि अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। अगर अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा। क्या है? मानक पासा। अब मानक पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे? 7 में से घटा हुआ। जैसे आपसे पूछा 6 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से आप 6 घटाओ, कितना हो जाएगा? तो 6 का विपरीत क्या होगा भैया? आपसे पूछ लेगा 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 7 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4। आपसे पूछ लेता 5 का विपरीत क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? -5। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? तो यहां पर हमें राइट करना होगा 6 का विपरीत क्या होगा? ए ऑप्शन। हो गया क्लियर? चलते आगे, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 का जवाब देते हैं। देखो कौन सा पासा है, मानक है या साधारण है? सबसे पहले जब एक ही पासा नजर आता है अंकों का योग करें। हम 1 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अंकों का योग क्या आ रहा भैया? साधारण। यानी 7 आ रहा है, तो ये कौन सा पासा हो गया है? साधारण पासा हो गया है। और साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालते हैं? हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको कट करेंगे। 1 नजर आ रहा है, कट कर दो। 6 नजर आ रहा है, कट कर दो। 2 नजर आ रहा है, कट कर दो। बचा कौन दुनिया में? 3 4 5। आपसे पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो भी हम राइट करेंगे 3/4/5। आपसे पूछ रहा था 1 का विपरीत क्या होगा, तो भी राइट करेंगे 3/4/5। आपसे पूछ रहा था 6 का विपरीत क्या होगा, तो भी 3/4/5 को राइट करेंगे। तो हमारा राइट हो जाएगा 3 4 5, यहां पर डी ऑप्शन। हो गया क्लियर? आगे भी ये समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। कल वाला वीडियो एक बार और देख लेना, 100% आ जाएगा। चलिए आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11, जवाब दो प्रश्न संख्या 11 का। यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो आपसे पूछ रहा है नीचे की सतह पर क्या होगा, यानी 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? हाँ भाई जी, तो कौन सा पासा है, साधारण है या मानक है? ओहो भाई, कैसे पता चला साधारण है? देखो सबसे पहले अंकों को जोड़ो। 2 में 3 जोड़ो भाई, कितना आ रहा है? 3 में 1 जोड़ो भाई, कितना आ रहा है? 1 में 2 जोड़ो भाई, कितना आ रहा है? अंकों का योग 7 नहीं आ रहा ना, तो मानक पास है। और 7 आ जाए तो साधारण पास है। अभी अंकों का योग देखो 7 नहीं है, तो ये मानक पासा है भैया। कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। अब मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाएंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 3 घटाओ, आप कितना जाएगा भैया? ठीक है, ये हमारे पास 4 हो जाएगी। और सर ने सीट पे राइट कर दिया। हो गया क्लियर? आगे समझ में? अगला क्वेश्चन चलते हैं, 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न का जवाब दो। अंक 5 का विपरीत क्या होगा? देखो भाई पासा कौन सा, साधारण है या मानक है? साधारण है या मानक है? पासा साधारण है या मानक है? मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, कैसे पता चला? 4 5 6 7। बिल्कुल, 4 और 3 को जोड़ने पर क्या आ रहा भैया? 7 आ रहा है। साधारण पास हो गया। गिनती लिखो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। जो नजर आ रहा कट करो। 3 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, 5 कौन बचा? 1 2 6। ऑप्शन नंबर हमारे पास में, अच्छा इसमें राइट लगे हुए सीट में, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सीख लो है ना। 1/2/6। हो गया क्लियर? चलते आगे, प्रश्न संख्या 13। जवाब दो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा? देखो यहां 2 ऊपर हो तो आपसे पूछ रहा 2 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले देखो साधारण है या मानक है? देखो यहां दे रखा अपन को 6, यहां दे रखा है 4, यहां दे रखा 2। हम सबसे पहले 6 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ रहा भैया? 10। 4 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 6। और 2 में 6 जोड़ने पर कितना आ रहा है?
कौन सा पासा है? मानक पासा। और मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा? 7 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5 है क्या ऑप्शन में? यहाँ पर कहाँ दे रखा है? जिनके साथ अलग है संख्या में ये क्या बोला? अच्छा, उसके पड़ोसी सतह पर क्या हो? ये बोल रहा है पड़ोसी सतह पे क्या हो सकता है। तो 2 का विपरीत क्या होगा? अब जल्दी से बताओ भैया। 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। अभी मैं समझाता हूं कैसे निकालेंगे। और यहां पर कितना हो जाएगा? अब ये बोल रहा है पड़ोसी सतह पर क्या होगा? 2 का पड़ोसी कौन होगा? तो देखो भाई, इधर देखो, अगर 2 हमें यहां दिखाई दे रहा है तो उसके जस्ट ऊपर उधर हमें 5 नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो देखो 2 अगर हमें यहां नजर आ रहा है तो 5 इधर नजर आएगा ना भैया। 4 अगर यहां नजर आ रहा है तो इधर हमारे पास क्या नजर आएगा? 3 नजर आ रहा है। अगर 6 ऊपर नजर आ रहा है तो 1 हमें कहां नजर आएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? 3 5 1 है क्या ऑप्शन में सा? ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक करा हुआ है, ठीक है। तो 2 का पड़ोसी कौन है? 2 का पड़ोसी देखो 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और यहां से 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, एक तो पीछे चला गया और यहां नीचे वाला आ जाएगा। तो कौन सा बैठेगा इसमें? देखो 2 का पड़ोसी एक तो 6 है। देखो 2 का पड़ोसी एक तो 6 हो गया, 6। देखो 2 का पड़ोसी एक तो 6 हो गया। 2 का पड़ोसी कौन हो गया? यहां पर 4 हो गया, 3 भी हो गया। ठीक है भैया। अब इधर बगल में कौन आ गया है? 3 भी आ गया है। और नीचे की साइड कौन आएगा? 1 आएगा। तीसरा इसका। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा? 6 4 3 1। 6 4 3 1 हो गया भाई, क्लियर? ऐसे निकालना, ठीक है। चलो आगे चलते अपन। प्रश्न संख्या 14। यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? निकालो जल्दी से। इनमें से कोई नहीं। यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? सबसे पहले कौन सा पासा है ये? अगर साधारण पासा हो गया। कौन सा पासा है भैया? साधारण पासा हो गया। आपको पता साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालते हैं? गिनती लिखो। कौन कौन नजर आ रहा है? 4 2 3 3 नजर, 4 ये आ रहा। कौन बचेगा? 1 5 6 ऑप्शन में नहीं है ना, हम राइट करेंगे इनमें से कोई नहीं। 1 5 6 हो गया, क्लियर? चलते आगे। प्रश्न संख्या 15। जवाब दो जल्दी से। 6 4 3 6 4 3 यहां पर लिखा गया 1, यहां पर लिखा गया 5 और यहां पर लिखा गया 5 और 2 कितना होता है भैया? कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 6 4 3 आ गया ना निकालना। हम इसको राइट कर देंगे। चलो भाई आगे बताओ, 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? यहां पर आपको 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको यहां पर 5 बिंदु नजर आ रहे हैं। 6 आएगा सर इसका आंसर। यहां पर 3 बिंदु और यहां पर 1 बिंदु। यहां पर 5 बिंदु है भैया, यहां पर 6 बिंदु है, यहां पर 4 बिंदु। देखो कॉमन क्या है? 5 कॉमन क्या नजर आ रहा है? हमने देखा कि यहां पर 5 कॉमन है। घड़ी की दिशा में आगे चलो भाई, 3 आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे चलो भाई, 6 आ रहा है। तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6। हमें राइट करना होगा यहां पर ए ऑप्शन को। हो गया क्लियर? आगे भाई समझ में? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। जवाब दो जल्दी से। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब एक ऊपर हो तो आपसे पूछा नीचे कौन सी संख्या होगी? 5 अभी तक दो तो कॉमन देखो सबसे पहले यहां कॉमन कौन नजर आ रहा है? 4 4 और 6। तो बचा कौन दुनिया में? 5 और 1 1 और 5। तो आपसे पूछ रहा एक अगर ऊपर पर हो तो नीचे कौन होगा? 1 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमें यहां पर राइट करना होगा बी। हो गया क्लियर? चलते आगे। प्रश्न संख्या 18 पर देखो 3 पासे 4 पासे नजर आ रहे हैं। निकालो जल्दी से एक बार, फटाफट से निकालो। आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से क्या होगा?
नीचे दी गई पासे में अंक 6 का विपरीत आपसे पूछ रहा है, बताओ जल्दी से। देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ 6 के बगल में 2 नजर आ रहा है, कट कर दो। 6 के बगल में 3 नजर आ रहा है, कट कर दो। 6 के बगल में 4 नजर आ रहा है, कट कर दो। बचा दुनिया में भाई विपरीत सत्य वो होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो आपको ये पासे जो दे रहे हैं ना, इस पासे को बार बार राउंड करके रखा गया है, ठीक है। चलते अपन 19वें प्रश्न की तरफ। आ गया ना भैया समझ में? चलो 19वें का जवाब दो। नीचे दी गई पासे में 3 का विपरीत क्या होगा, निकालो जल्दी से। हाँ भाई जी तो जवाब दो आप। ठीक है पूछ रहा हूँ। केवल यहां देखना है आपको, तो ऑनलाइन होता है आजकल पेपर, तो कंप्यूटर में ही देखना है स्क्रीन पर। अब लॉजिक लगाओ। देखो भाई 3 का पड़ोसी 6 है। सबसे पहले 3 देखो कहां कहां नजर आ रहा है। पहले पासे में नजर आ रहा है, उसके बाद यहां नजर आ रहा है, और उसके बाद यहां नजर आ रहा है। पड़ोसी देखना। इसलिए तो ऑनलाइन पढ़ना चाहिए आपको। ऑनलाइन पढ़ोगे ना तो आपका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। अभी ये देखो यहां पर दे रहे जवाब, ठीक है। दूसरा बेंच चल रहा है पेड बेंच, वहां कुछ ज्यादा स्टूडेंट जवाब दे रहे होंगे। तो जब ऑनलाइन पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका माइंड तेज दौड़ेगा। देखो 3 के बगल में 1 आ रहा, बोले 1 नहीं हो सकता। 3 के बगल में 6 आ रहा, बोले इस ऑप्शन को तो राइट कर दो, कैंसिल आउट कर दो। अब देखो 3 के बगल में 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 है के ऑप्शन में नहीं है। 3 के बगल में 2 नजर आ रहा है, 3 तो खुद ही। और 3 तो खुद ही नहीं हो सकता है। 4 बचा कौन? ऐसे निकालना। आगे भैया चलते आगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। जवाब दो भाई 20वें का आंसर क्या होगा? 20वें का जवाब दो फटाफट से। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? 3 कहां कहां नजर आ रहा है? पहले तो देखो 3 यहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है। 1 और 2 हो नहीं सकता, 1 को कट कर दो यहां से, ये गया, ये गया। 5 नहीं हो सकता है, ये कट कर दो, ये भी गया भैया। 4 नहीं हो सकता है, ये भी कट कर दो, ये भी गया। बचा कौन? आगे भाई समझ में? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दो। 21 का जवाब दो जल्दी से। क्या होगा जल्दी से बताओ। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार ये पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। देखो भैया अंक 2 का विपरीत पूछा ना, तो सबसे पहले अंक 2 यहां नजर आ रहा है, केवल यहां पर 4 और 1 है, और कोई नजर नहीं आ रहा है। अंक 2 कहीं नजर नहीं आ रहा ना। अब देखो अंक 2 का खास मित्र कौन है? 4 और, अब देखो इनमें कहीं नजर आ रहा है क्या? 4 और 1 कहां नजर आ रहा है? पहले पासे में। आ रहा नहीं आ रहा भैया? ये देखो आ गया। इसका मतलब 2 और 6 एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है 2 के सामने कौन सा होगा? 2 के सामने हो जाएगा। अच्छे हो गए क्लियर? आगे समझ में? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 का जवाब दे। जवाब दो 22 का। 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा? दो 4 5। 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा? सबसे पहले आप देखो, 6 की तरफ। इधर देखो भैया, मैंने क्या कहा, जब ऐसे पास से नजर आते हैं तो इसमें ऑप्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पहले हमने देखा कि यहां पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है,
कॉमन नहीं है तो मैंने नियम नंबर 2 बताया था, ऊपर वाली सतह का विपरीत ऊपर होता है, साइड वाली सतह का विपरीत साइड होता है, बताया था ना मैंने, और नीचे वाली का नीचे होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो 6 का विपरीत हमारे पास क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन तो इस प्रकार आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, तब हमें ध्यान रखना कि ये कहीं ना कहीं साधारण नियम का लागू कर रहा है। तो देखो भाई, केवल हमें इसको देखना है, इस पासे, हाँ जिसमें 6 आ रहा है। यहां पर देखो, इनको जोड़ने पर क्या नजर आ रहा है, 7 आ रहा है ना, हमें गिनती लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है, कट कर दो। 3 नजर आ रहा है, कट कर दो। कौन बचा, 2 4 5 है क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे भैया ये चेक करना। अगर मान लीजिए ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो उस स्थिति में 6 का विपरीत कौन हो जाता, 2। हो गया क्लियर। 23वें का जवाब दो, 23वें का जवाब दो फटाफट से। दो पाँच छः चौथा ऑप्शन। यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा होगा, देखो भाई ये आ गया। सात। एक बार गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 4 नजर आ रहा है, कट कर दो। 1 नजर आ रहा है, कट कर दो। 3 2 5 6। डी ऑप्शन को राइट करते हैं। हो गया क्लियर। ओबेनिस्ट एक है दोनों में, नहीं है ना, तब साधारण पासे वाला नियम लागू हो गया। 24वें का जवाब दो जल्दी से। 24 का जवाब दो। एक उत्तर माना ना, उत्तर क्या होगा, एक होगा। चलो देख करते हैं, 2 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले 2, यहां पर 4 और 3 आ रहा है। यहां पर देखो भैया, ओबेनिस्ट एक है दोनों में, नहीं है ना, तो कौन सा नियम लागू कर सकते हैं अपन, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं क्या है कॉमन दोनों में। अरे हाँ भैया सॉरी, 4 कॉमन है भैया। अब घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे, 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 का विपरीत कौन होगा, हो गया। बात है कि वो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2, और 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6। आगे भैया समझ में, आगे चलते 25वां। त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, बताओ जल्दी से। ये होगा क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है जीतू भाई, प्लस और प्लस कॉमन है। तो यहां से आगे बढ़ो भाई, कौन नजर आ रहा है, स्टार। और यहां से आगे चलो, कौन आ रहा है, तो त्रिभुज का विपरीत कौन हो जाएगा भैया, स्टार। स्टार है क्या ऑप्शन में, आगे समझ में। आगे चलते हैं, 26वें प्रश्न की बात करते हैं। जवाब दो इसमें, 2 का विपरीत क्या होगा, जल्दी से जवाब करें। कितना होगा, 5 होगा। इधर देखते हैं, यहां दे रखा है 4 3 5, यहां दे रखा है 6 1 5। देखो भाई यहां पर कौन नजर आ रहा है, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ो, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ो। 4 का 6 और 3 का 1 बचा, ये तो कौन बचा, 2 का विपरीत 5 विपरीत। आगे समझ में, पासे में नंबर तो नहीं कटेगा ना अब। चलो, m के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, इसमें कौन कॉमन आ रहा है, q, q कॉमन है। तो घड़ी की दिशा में आगे चलो, r, r का विपरीत कौन हो जाएगा, p हो जाएगा। तो s का विपरीत कौन हो जाएगा, m हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा m का विपरीत कौन हो जाएगा, आगे समझ में चलेगा। 28वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
छः छः में कभी छः आएगा। छः आएगा इसका भी। बताओ जल्दी से। छः। 3 के विपरीत सत्य पर कौन होगा? देखो भाई 3 यहां नजर आ रहा है, कोई पड़ोसी कॉमन है क्या इसमें? ना। कौन कॉमन है? 5 कॉमन आ गया। घड़ी की दिशा में आगे चलो, घड़ी की दिशा में आगे चलो, तो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 29वां प्रश्न बताओ जल्दी से। 5 का विपरीत सतह पर कौन होगा? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आयताकार आकृति कॉमन है। ये आयताकार आकृति कॉमन नजर आ रही है, इसमें ये सर्कल। और भाई क्या हो गया? कोई बात नहीं। हाँ भाई यहां देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? सर्कल नजर आ रहा है, नजर आ रहा है भैया, दो बिना सतह है, तो 5 का विपरीत कौन हो गया है? ऑप्शन में नहीं इसको। छोटे मोटे। अरे वो थोड़ा डबल बना दिया इसलिए। नहीं ऊपर पात्र में छोटा मोटा। ऐसा है क्या? 1 मिनट रुको, देखो क्या यार आशीष। हाँ यार ये देखो, इधर देखो, ये थोड़ा छोटा सर्कल है और ये बड़ा है, ठीक है भैया, तो आपको केवल ओबिनिस्ट इस पे फोकस करना होगा। यहां से आगे चलने पे कौन आ रहा है? 5 का विपरीत हो जाएगा छोटा गोला। छोटा गोला किसमें? इसमें। हाँ ये हो गया क्लियर। चलते आगे। बच्चे पूछे सर क्या हो गया आपके यहाँ? चलो, एक भाई कुर्सी पे ज्यादा उछल रहा था इसलिए नीचे गिर गया। एफ के विपरीत कौन सी आकृति होगी? जल्दी से बताओ इसमें। जल्दी से बताओ भाई, कॉमन क्या है? देखो कॉमन क्या है? ई कॉमन हो गया, तो यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे, तो एफ का विपरीत कौन हो जाएगा? त्रिभुज। है क्या त्रिभुज? ए ऑप्शन। क्लियर हो गया है? हाँ। चलो हाँ भाई प्रदीप आ रहा समझ में आपको? प्रदीप चौधरी भैया आ रहा समझ में आपको? चलो भाई आगे चलते हैं। शाम को भी आपकी क्लास है प्रदीप भैया, तो शाम को 8 बजे आ जाना आप लाइव पर, और शाम को आप सभी का टेस्ट होगा, ठीक है? तो एक बार सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, शाम का टेस्ट जरूर ज्वाइन करना। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब करें। निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग का विपरीत है? बताओ जल्दी से। हरे रंग का विपरीत कौन सा होगा? राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। नारंगी। संजना आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किट्टू रावत स्वागत है आपका। राधे मीना आपका भी स्वागत है। चलिए हाँ पानी पी लीजिए। नारंगी आ रही है। क्या आएगा? देखो सबसे पहले आपको पूछ रहा हरे रंग का विपरीत कौन होगा, तो हरा यहां पर नजर आ रहा है, जहां नजर आ रहा है वहां सर्कल कर दो इसको। अब देखो भाई हरा का विपरीत लाल नहीं हो सकता है, लाल ऑप्शन में क्या नहीं है। हरा का विपरीत नीला नहीं हो सकता, ऑप्शन में क्या कट कर दो भैया। हरा का विपरीत बैंगनी नहीं हो सकता, ऑप्शन में क्या बैंगनी। जामुनी भी है। हरा का विपरीत जामुनी भी नहीं हो सकता है, कट कर दो। बचा कौन? नारंगी। नारंगी। तो बस हम इसको राइट कर दें, ठीक है। आपको जब 4-4 पासे दे रखे हैं तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, फिर तो आपके लिए बहुत साधारण हो गई।
ये देखो कि भाई हरा अगर यहां पूछा है तो इसके बगल वाला पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता है, और इसका भी बगल वाला पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता है। तो आपको 3 तो वैसे वैसे नजर आ जाएंगे और एक वैसे इनमें से मिल जाएगा। चलते अपन प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। यहां पर आपको सर्कल दे रखा है, यहां पर आपको स्क्वायर दे रखा है, और यहां पर आपको स्टार दे रखा है। क्या जो बदली बता इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये इसका ये आएगा सर। आपसे पूछा गया दिल का विपरीत कौन होगा। ये देखो दोनों में सर्कल कौन है भैया, दोनों में कॉमन ये नजर आ रहा है। तो यहां से आगे चलने पर सर्कल नजर आ रहा है, यहां से आगे चलने पर डार्क नजर आ रहा है। अब दिल का विपरीत कौन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, हो गया, सभी के आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, बताओ जल्दी से। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर 2 को कर दिया जाए तो बताओ ऊपरी फलक पर कौन सा आएगा। बताओ जल्दी से। 2 का विपरीत कौन होगा। बताओ भाई जल्दी से। 2 का विपरीत कौन होगा। सबसे पहले देखो कॉमन नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब देखो सिंपल ऑप्शन एक एक ऐसे कुछ दे रखे हैं, तो सामने वाली सतह का विपरीत कौन होगा, सामना होगा। इसका विपरीत कौन हो जाएगा, ये। तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1। देखो भाई जब कॉमन नहीं दे रखा ना, तो ऊपर वाली सतह का ऊपर से कॉमन मिल जाएगा, साइड वाली सतह से साइड का कॉमन मिल जाएगा, और नीचे वाली सतह का नीचे से कॉमन मिल जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत होगा 1, 4 का विपरीत होगा 3, और 6 का विपरीत हो जाएगा 5। आगे समझ में, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। यदि अंक 5 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो इस स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। यहां पर पहला और 2 पासा दे रखा है। सबसे पहले देखो कोई कॉमन नजर आ रहा है क्या, कौन कॉमन नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे चलो 4, आगे चलो 6। 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है 5 का विपरीत कौन होगा, 2 हो जाएगा। आगे भाई समझ में, किसको 5 कैसे, फिर गिनती लिखनी है ना आपको। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 4 और 6 अपोजिट हो गया है, 4 और 6 अपोजिट हो गया है। 1 और 3 अपोजिट हो गया है, 1 और 3 अपोजिट हो गया, बचा कौन, 2 और 5। तो 2 का विपरीत 5 हो। हाँ भाई 35वें प्रश्न का जवाब दें। एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया जा रहा है। यदि इस पासे में अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। एक होगा, देख लेते। इधर देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे चलो भैया 2 आ जाएगा, घड़ी की दिशा में आगे चलो भैया 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 और 5 अपोजिट हो जाएंगे, तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, सॉरी 3 और 5 अपोजिट। आगे के समझ में, आपसे पूछा 4 को ऊपरी फलक पर रख दिया जाए तो 4 का विपरीत कौन होगा। अब तो विपरीत ढूंढो आप, कौन नजर आएगा, हो गया क्लियर, आ रहा भाई समझ में। 36वां क्वेश्चन। यदि एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। कौन कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन नजर आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे चलो भैया 4 और 1 एक दूसरे का अपोजिट हो गया है।
तो आपसे पूछा एक का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो गए क्लियर? आगे चलते हैं। बिल्कुल, अगले प्रश्न का जवाब दो। एक ही पासे की 3 अवस्थाएं दर्शाई जा रही है, अंक 1 का विपरीत क्या होगा? 4। हाँ भाई जवाब दो जीतू। देखो सबसे पहले अंक 1 यहां नजर आ रहा है और अंक 1 यहां नजर आ रहा है। देखो भाई 3 नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता है, 5 2 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता है, अच्छा 4 है, तो बचा कौन? 4। 4। आगे समझो, ऐसे चेक करना है, ठीक है भाई। आगे चलते, प्रश्न संख्या 38 की बात करते। बताओ 38वें का आंसर क्या होगा? एक नीचे एक घन की 3 अवस्था दर्शाई जा रही है, अंक 5 का विपरीत कौन होगा? बताओ जल्दी से। अंक 5 का विपरीत कौन होगा? सबसे पहले 5 का नजर आ रहा है यहां पर और यहां पर। 5 का बगल में 3 नजर आ रहा है, कट कर दो। 5 के बगल में 6 नजर आ रहा है, कट कर दो। 5 के बगल में 4 नजर आ रहा है, कट कर दो। कुछ भी कट नहीं करना है, आंसर राइट का। हो गया क्लियर? आगे समझ में। देखो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भाई 39वें का जवाब दो। एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई जा रही है, अंक 4 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से ढूंढो, कॉमन क्या है? 5 कॉमन है अपना। कॉमन 5 है हमारे पास में। घड़ी का नियम लागू कर दीजिएगा। 6 का विपरीत कौन हो जाएगा? 2। और 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4। तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? 1। आगे भैया समझ में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 का जवाब दो फटाफट से। 6 1 3 1 2 4 4 5 3। आपसे पूछ रहा 5 का विपरीत कौन होगा, तो 5 यहां पर नजर आ रहा है। अब देखो कोई कॉमन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 5 के बगल में 4 और 3 नजर आ रहा है, 4 यहां नजर आ रहा, 3 वहां नजर आ रहा है। ठीक है भैया, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में पहले इन दोनों पासे को ले लेते हैं। ठीक है, हाँ इस स्थिति में, क्योंकि कारण है कि 4 और 3 यहां आ रहा है, अब 4 और 3 अलग अलग आ रहा है, तो अपन पहले इन 2 को लेकर चेक करते हैं। अगर इन 2 को मैं लेता हूं तो इनमें ओबेनिस्ट आ गया मेरे पास में 4। क्या आ गया भैया? 4। अब देखो घड़ी की दिशा में आगे चलो, कौन आ रहा है? और यहां पर आगे चलने पर यानी 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गया है, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। हो गया क्लियर? अब सुनिएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में? 1। भाई 5 का विपरीत 1 आ रहा ना। आपने कहा नहीं सर मैं तो ये नहीं लूंगा, आप क्या कर लोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पे चलते अपन। ठीक है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है भैया? 3 नजर आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे चलो, कौन नजर आ रहा है? 6 आ रहा है। यहां पर आगे चलो, कौन आ रहा है? 4 नजर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? तो भी देखो 5 का विपरीत 1 आ रहा नहीं आ रहा है? आ गया ना? तो कोई भी पैसा ले लो आप। ठीक है, ऐसे वो नहीं होगा कि भाई अलग अलग आंसर है। हाँ कोई सब ले लो, आप इसको लो चाहे इसको लो, आंसर एक ही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास राइट क्या हो जाएगा? 1। हो गया भाई क्लियर? चलते आगे, 41वें प्रश्न का जवाब दे। जवाब दो 41वें प्रश्न का। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, प्रत्येक चिन्ह डेल्टा के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा? देखो सबसे पहले डेल्टा यहां नजर आ रहा है, इसमें ये तो डेल्टा नजर आ रहा है, ये अल्फा है और ये हमारे पास में इन्फिनिटी है, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये हमारे पास थीटा है। कॉमन क्या दोनों में? ये अल्फा कॉमन आ गया। घड़ी की दिशा में आगे चलो, इन्फिनिटी, और यहां पर हो जाएगा थीटा। अब डेल्टा का विपरीत क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो डेल्टा का विपरीत क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। हो गया क्लियर? आगे चलते भैया, 42वें प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई जा रही हैं, आपसे पूछा है डॉलर का विपरीत क्या होगा? जल्दी से निकालो डॉलर का विपरीत। देखो डॉलर कहां नजर आ रहा है? फर्स्ट वाले में नजर आ रहा है। अब फर्स्ट वाले में प्रतिशत है और स्टार है, और कोई नजर आ रहा है क्या? देखो ये रहा,
स्टार और ये स्टार नजर आ गया। हाँ अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं तो मेरे पास घड़ी की दिशा में आगे चलने में कौन आ रहा है, डॉलर आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे चलने में कौन आ रहा है, एंड वाला चिन्ह आ रहा है। ठीक है भैया। इसी प्रकार यहां पर पीछे चलने पर हमारे पास आ रहा प्लस, और ये आपसे पूछा डॉलर का विपरीत क्या होगा, डॉलर का विपरीत कौन हो जाएगा, ये एंड वाला, एंड। डॉलर डॉलर भी तो कॉमन सर अपन ये भी ले सकते हैं ना कॉमन। तो आपको तो डॉलर का विपरीत पूछा है ना, मैं तो तो हाँ ले सकते हैं ना। अगर आपने यहां लिया डॉलर और डॉलर तो भी आप देखिए क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से। इसमें ये एंड आएगा। अगर मैं इन दोनों को विपरीत लेता हूं तो फिर देखो यहां पर तो आपसे जो पूछ रहा हूं वो थोड़ी प्रतिशत और स्टार आ रहा है, यहां पर प्लस और उल्टा यू आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा डॉलर का विपरीत क्या होगा। नहीं वो तीन तीन पासा वाला नियम था ना, हाँ हाँ, तो अपन इधर कॉमन नहीं फिर कट करना पड़ेगा ना कि भाई देखो, हाँ कट करना पड़ेगा यार, वो आंसर वही आएगा। मैं बता रहा हूँ कट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डॉलर ले लिया, प्रतिशत नहीं हो सकता, कट कर दो, और स्टार नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कट कर दो, ये भी नहीं हो सकता, फिर हमें राइट करना। हाँ मैंने इसलिए सिखा दिया कि अगर मान लीजिए आप अगर भूल जाते हो तो आप ऐसे भी निकल, हाँ आंसर एक ही आएगा, अलग नहीं आएगा। चाहे आप ऐसे करो, चाहे मैंने कट करना वाला सिखाया, मैंने दोनों तरीके सिखा दिया आपको। आगे समझ में, हाँ कट जो भी आपको लगेगा अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, चलते प्रश्न संख्या 43 पे जवाब दो। 46 का जवाब दो। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। पहला पहला ऑप्शन है। देखो भैया, एक यहां पर नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है, इसके बगल में 2 नजर आ रहा है, नहीं हो सकता है। 4 नजर आ रहा है, नहीं हो सकता है। 5 नजर आ रहा है, नहीं हो सकता है। आ गया, आगे बढ़ते। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अंक 1 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 4 जल्दी से बताओ भैया। 4 आएगा, देख लिया अच्छी तरह से। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अंक 1 पूछा तो 1 यहां नजर आ रहा है और 1 यहां नजर आ रहा है। 5 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 2 को कट कर दो। 6 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। ये आगे भैया, चलते आगे। 38वें का जवाब दो। निकालो जी। 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे पता चला, 5 के बगल में हमें 2 और 4 नजर आ रहा है, और यहाँ 5 के बगल में 3 और 6 नजर आ रहा है। तो देखो 3 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, बचा कौन, 1। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। 39वें का जवाब दो। एक आएगा इसका आंसर। हाँ एक क्या पूछ रहा है आपसे, 4 का विपरीत क्या होगा। 4 यहाँ पर कॉमन है, 5 और 5। घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे, 6 का विपरीत हो जाएगा 2 और 1 का विपरीत हो जाएगा 4। हो गया क्लियर। चलते आगे। 40वें का जवाब दो। 5 का विपरीत क्या होगा। एक और गया। देखो 5 के बगल में 4 और 3 नजर आ रहा है, और कोई देखो 4 और 3 आ रहा है क्या, और 3। अरे वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गई कैसे, कहा तो हो गया रिपीट। हो गया। यस, ये नहीं हुए है ना। हाँ 44 से करो। 44 का जवाब करें। क्यों एन और एट कॉमन है ना, बी और क्यू। बी का क्यों 4। आगे भैया, आगे चलते हैं। 45वें का जवाब दे। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं,
अक्सर ई का विपरीत क्या होगा, निकालो जल्दी से। ए ई यहां पर नजर आ रहा है, इसमें एफ और सी नजर आ रहा है और इसमें एफ और सी नजर आ रहा है। तो देखो ए का विपरीत कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि भाई इसके पड़ोसी दो है ना, वो कॉमन आ गए, इसलिए वो भी नहीं सकते आ गई। तो 46वें का जवाब दो। एन का विपरीत क्या होगा, देखो एन ये नजर आ रहा है और एन यहां नजर आ रहा है, यहां पर पी और क्यू नजर आ रहा है। आर आ रहेगा। देखो यहां पी और क्यू नजर आ रहा है, इसमें जेड और एस नजर आ रहा है। अब देखिए अपन क्या निकाल सकते हैं, एन के बगल में पी नहीं हो सकता है और क्यू भी नहीं हो सकता है, एस भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन, आर आ रहेगा। आगे समझ में, आगे चलते हैं। बताओ 47वें का जवाब। नहीं है, ये होगा। दूसरा वो दूसरा है, उसमें गलती थी, इसमें सुधारा गया। प्लस एक स्टार का विपरीत क्या होगा, देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, त्रिभुज। आगे चलो और आगे चलो, तो स्टार का विपरीत कौन हो जाएगा, प्लस। हो गया क्लियर। तो यहां पर हमें किसको राइट करना होगा, प्लस को। 48वां क्वेश्चन, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 5 को कॉमन आ गया ना। 5 कॉमन आ गया अपने पास में, बिल्कुल 5 कॉमन आ गया। कड़ी की दिशा में आगे चलो 3, और आगे चलने पर तो 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। वो ऐसे नहीं है। घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे 3 आ रहा है, आंसर सीट में नहीं है ना तो अच्छा और वो तो कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होगा, आंसर मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। 3 का विपरीत कौन होगा, 6, और 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3, वो आंसर मिस्टेक है, ठीक है। आगे भैया समझ में, आगे क्या, आंसर मिस्टेक है, वो ऑप्शन मिस्टेक है जी। तो आगे समझ में, बोलो पूछ लो भी। देखो इधर देखो भाई, आपसे पूछ रहा 2 का विपरीत क्या होगा, हमने देखा 2 यहां नजर आ रहा है, 2 के बगल में 5 और 3 है, अरे सॉरी भैया यहाँ देखो 5 और 3 नजर आ रहा है, और हाँ सॉरी यार, देखो 5 3 बेनिस्ट है भैया, मैंने देखा नहीं था। तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आ गया। सॉरी मैंने क्या 2 बेनिस्ट पे ध्यान दिया ही नहीं। आगे समझ में, अगले 49 प्रश्न की बात करते हैं। 49 का जवाब दो। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 और 4 कॉमन है ना भैया, बिल्कुल 6 और 4 कॉमन है, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, हो गया क्लियर। आगे समझ में, आगे चलते हैं। 50वें क्वेश्चन का जवाब दो। 50 का जवाब दो आप।